डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इट मीन्स आपको दो ट्रायंगल गिवन है ABC और PQR, और उनकी जो दो साइड और एक मीडियन वो प्रोपोर्शनलिटी में गिवन है, और फिर हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप सेम थिंग्स गिवन लिखेंगे। गिवन में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सच दैट कौन कौन सी साइड का रेशियो है इसके अंदर। AB का जो रेशियो है कौन से साइड के साथ में है, PQ के साथ में, और जो साइड BC है उसका रेशियो QR के साथ में है, एंड मीडियन AD इसका रेशियो है PM के साथ में। ये आपको रेशियो गिवन है। टू प्रूव, अब यहां पर ये लिख देंगे वेयर AD एंड PM आर द मीडियन of triangle ABC and triangle PQR। टू प्रूव में इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब हमें से सिमिलरिटीज क्राइटेरिया, या तो एंगल या SSS या साइड एंगल साइड। अब आप देखेंगे दो साइड आपके पास है, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। अगर आप एंगल B और एंगल Q अगर आप इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी साइड एंगल साइड वाले रूल से। कैसे करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इधर वाले दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, तब आपका एंगल B और Q इक्वल होगा। कैसे करेंगे ये देखिए। अब आप सबसे पहले आप ये लिखें कौन कौन सा आपको रेशियो प्रोपोर्शनलिटी में गिवन है, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये आपको गिवन है। दिस इंप्लाई दैट AB अपॉन PQ। अब BC को आप ऐसे लिख दे, या तो ट्वाइस ऑफ BD सीधा लिख दे, या इसको ऐसे लिखें कि यहां से आपके पास आ जाएगा कौन कौन सा BD प्लस DC अपॉन में क्या जाएगा QR की जगह QM प्लस में MR इक्वल टू AD अपॉन PM। अब ये दोनों बराबर है, BD इक्वल टू DC के इक्वल है और QM इक्वल टू MR के। क्यों बराबर है? बिकॉज AD एंड PM आर द मीडियन, और आपको पता ही है कि जो मीडियन है वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट AB अपॉन PQ, यहां पर ट्वाइस ऑफ BD लिख देता हूं, क्यों BD प्लस BD ट्वाइस ऑफ BD हो जाएगा, यहां ट्वाइस ऑफ QM AD अपॉन PM। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। आपने ये प्रूव कर दिया AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, ये प्रूव कर दिया। जब आपका ये प्रूव हो गया तो बाई कौन से रूल से, बाई SSS सिमिलरिटीज क्राइटेरिया। कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ये हो गया आपके पास में एक तो ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQ है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप ये कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q के बराबर बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CST में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
जब आपने बी और क्यू इक्वल प्रूव कर दिया और ये इस एंगल बी और क्यू को बनाने वाली साइड है, यानी कि अब आप लिखेंगे कि इसके बाद में इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इसके बाद में यहां से और आप लिख दें इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा पीक्यूआर। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या है, एक तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपके पास गिवन है। और उसके बाद में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपने प्रूव कर दिया, प्रूव। अब ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू कौन सा हो जाएगा आपका, पी क्यू आर। कौन से रूल से हो गया, बाई एस से साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, सो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। आपको ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, डी एक पॉइंट दे रखा है बीसी के ऊपर। पहले आप ट्रायंगल एबीसी बना लेंगे, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया। फिर उसके बाद में ये हमने ट्रायंगल एबीसी बना लिया। फिर डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो बीसी के ऊपर डी पॉइंट ले लो, ये डी पॉइंट ले लिया। सच दैट एंगल एडीसी, मतलब ए को डी से ज्वाइन करो, एडीसी कि ये जो एंगल है आपका एडीसी, जैसे इसको ज्वाइन करेंगे ये एक्यूट एंगल बनना चाहिए इधर एडीसी। ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, ये होल एंगल बीएसी के इक्वल होगा, ये यहां तक के बराबर होगा। ये कंडीशन दे रखी इसमें, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। तो गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी, डी इज ए पॉइंट इसके ऊपर है ऑन बीसी सच दैट ADC एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। प्रूफ के अंदर देखिए CA का स्क्वायर, CE इस साइड का स्क्वायर, CB इंटू CD, CB ये पूरी साइड होगी BC और इंटू CD कौन सा, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ, एक तो पूरा ट्रायंगल ABC और ये ADC, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो। जब सिमिलर हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम ये ले लें ADC ये वाला ट्रायंगल और दूसरा BAC, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें जो आपका जो A है ADC, ये पूरा A कौन से एंगल के बराबर होगा, ये इस ADC के बराबर होगा, ADC के। तो या फिर ऐसे लें भाई, ये C कॉमन है दोनों का, ये ले लें CAB, ऐसे ले लें CAB इन ट्रायंगल CAB, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया CAB और दूसरा छोटा वाला CDA। क्यों, A बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल A इधर छोटे वाले ट्रायंगल के D के बराबर है, तो CDA ऐसे ले लेंगे एंड ट्रायंगल CDA। ये दो ट्रायंगल हमने चूज कर लिए। अब इनको सिमिलर कैसे दिखाएंगे, एक तो ये लिख दो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, कॉमन एंगल। दूसरा जो एंगल आपका CAB जो है वो CDA के इक्वल है, ये गिवन है हमें। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, CAB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA, ये होगी बाई एंगल सिमिलरिटी। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, तो CA अपॉन CD पहली दो साइड। फिर आगे देखिए AB, आगे AB अपॉन कौन सा DA, AB अपॉन DA, AB अपॉन DA या AD कैसे लिखो DA। अब ये कौन सा BC,
अपॉन ये वाला सी। तो इसको ऐसे ले देते हैं, कौन सा ये सी बी है यहां पर, तो सी बी ऐसे ले देता हूं, सी बी अपॉन सी। अब सी का स्क्वायर मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सी आ रहा है। अब ये फर्स्ट और थर्ड ये दो टर्म ले लो, ये दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये दो टर्म ले लो आप और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी अपॉन सी टी, सी बी अपॉन सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये बन गया सी बी इंटू सी टी, सी बी इंटू सी टी। ये आपको प्रूव करना था, सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी टी। ये क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हम पहले 14 आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 अगर नहीं आता है तो आप समझिए। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूं। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो, कास्ट ए शैडो, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ए ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब एक वर्टिकल पोल दे रखा है, मैं ये वर्टिकल पोल हो गई, ए बी इज द वर्टिकल पोल और ये बीसी इसकी शैडो बन जाएगी, ये ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, पोल जो ग्राउंड के ऊपर है 90 एंगल बनाता है। तो ए बी ये पोल हो गया, ये शैडो होगी बीसी ग्राउंड के ऊपर। ये वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी कि पोल की लेंथ 6 मीटर है, कास्ट 4 मीटर शैडो, ये 4 मीटर शैडो होगी बीसी। फिर क्या कहा गया, एट द सेम टाइम, उसी समय ए टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, ये टावर है। टावर की जो हाइट है वो तो आपको फाइंड आउट करनी है। ये पी क्यू आर, ये पी क्यू टावर हो गया, क्या हो गया, वर्टिकल पोल था, ये टावर हो गया पी क्यू। एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, यानी कि शैडो 28 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट को एस लेट कर लेते हैं, यानी कि हमें इसकी हाइट निकालनी टावर की। कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे और सिमिलर प्रूव करके हो जाएगा आपका। कैसे करते हैं, इसके अंदर गिवन टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप सीधा आप सॉल्यूशन लिख दे इसका। लेट हाइट ऑफ ए टावर, क्या मान लें, एच मीटर मान देते इसको। तो इसका मतलब पी क्यू एच हो गया और इसकी जो शैडो है, शैडो ऑफ ए टावर वो है 28 मीटर, यानी कि क्यू आर होगी 28। और हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ ए पोल वो दे रखा है 6 मीटर, यानी कि ए बी हो गया 6। और इसकी जो शैडो है, शैडो ऑफ ए, इसकी पोल की शैडो वो है 4 मीटर, यानी कि बीसी क्या हो गया 4 हो गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, किस किस को, एक तो एबीसी को, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को। कैसे सिमिलर दिखाएंगे, एंगल बी और एंगल क्यू ये 90 डिग्री के, ईच ऑफ 90 डिग्री। आपको पता है कि जो आपके पास पोल है या टावर है वो ग्राउंड के ऊपर 90 एंगल कंस्ट्रक्ट करता है। अब ये यहां पर C और एंगल R ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, जो सन का जो एल्टीट्यूड है वो सेम एंगल बनाता है एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, इसको ऐसे लिख देंगे, एंगल मेड बाय sun's altitude at the same time, अब ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो गए। कौन कौन सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से, बाई एंगल सिमिलरिटीज क्राइटेरिया से।
जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। अब इसे वैल्यू पुट कर दे, AB की जगह क्या रख दे बताओ 6 और PQ की जगह H, BC की जगह 4, QR की जगह 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, दिस इंप्लाई दैट कितना हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4H इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू 28 और H की वैल्यू आ गई 6 इंटू 28 अपॉन 4 से 28, H की वैल्यू क्या आ गई 42 आ गई। देयरफॉर हाइट ऑफ इसकी ऑफ ए इसकी फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ए टावर कितना मीटर आ गया 42 मीटर, 42 मीटर। बस ये आपको फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर इसका है 16। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 16 क्या है, इफ AD and PM are the median of triangle ABC and triangle PQR respectively, where ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। It means आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं देखिए, और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बना लो पहले आप दो ट्रायंगल, एक तो ABC ऐसे ट्रायंगल बना लिया, ऐसा ही सिमिलर ट्रायंगल और बना लो, चाहे बड़ा हो, शेप एक जैसी होनी चाहिए। ये दूसरा ट्रायंगल है PQR, ये दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इसका मीडियन 80 ले लो इसके मिड पॉइंट से, और इसका मिड पॉइंट ले लो आप PM, ये इसका मीडियन हो जाएगा। कौन से ट्रायंगल का हो गया ये AD एंड PM, यानी कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर। AD एंड PM आर द मीडियन। AD तो है ABC का और PM है कौन से ट्रायंगल का PQR, ये मीडियन है। गिवन में लिखोगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AD एंड PM आर मीडियन, आर द मीडियन, ये मीडियन है। टू प्रूव आपको ये प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रूव हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। प्रूफ के अंदर आप ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये आपको गिवन है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इसकी वाले की जरूरत नहीं है। अब यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब AB अपॉन PQ और BC को आप ऐसे लिख दें BD प्लस BC, पीछे क्वेश्चन में किया था हमने, और QM प्लस में MR। अब यहां लिखें BD इज इक्वल टू DC और QM इज इक्वल टू MR। रीजन देंगे बिकॉज AD एंड PM आर द मीडियन। अब दिस इंप्लाई दैट AB अपॉन PQ, अब देखिए BD और DC इक्वल है। अब मैं इस BC के BD रख दूंगा तो BD प्लस BD क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BD, इसी नीचे ट्वाइस ऑफ QM हो जाएगा। दो से दो कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाई दैट AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM। अब ये दो साइड का रेशियो बराबर आ गया। अब इस दोनों ट्रायंगल में ले लो ABD एंड, अच्छा ये जब ये एंगल B और एंगल Q ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर हो जाएगा? B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR आपको गिवन है। अब देखो दो तो साइड का रेशियो हो गया, किस किस का AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे ABD और PQM। तो आप ऐसे लिख दो या सीधा लिख दो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल
या फिर आप लिख दो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये लिख दो AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, प्रूव्ड एज अबव, प्रूव्ड एज अबव। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये भी प्रूव कर चुके। अब साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई साइड एंगल साइड वाले से। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, इसकी जरूरत नहीं, तो ये AD अपॉन PM और ले लो, AD अपॉन PM, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ये आपको प्रूव। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।